हमारे साथ में राजस्थान से जुड़ चुके हैं चाचा जी। मैं जरा इनसे भी पूछने की कोशिश करता हूँ। जी बताइए। हाँ सर, इस सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी में सभी की कमर तोड़ दी है। और हमारा जो मीडिया था एक एनडीटीवी, उसको भी इसने खरीद लिया है और मीडिया गुलाम हो गया है। हमारे देश का मीडिया और अन्य पार्टियों की कोई न्यूज़ नहीं दिखाता है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप ये जो हमारी आवाज़ को दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत। जी बोलिए। केंद्र की सरकार जो मोदी जी की सरकार है, वो पूरे देश में डर और भय का माहौल पैदा कर रखा है। जो भी बीजेपी सरकार के विरुद्ध बोलता है उसको इनकम टैक्स, ईडी, तरह तरह के जो है उन पे छापे गिरने का काम कर रही है। तो मैं मोदी जी से कहता हूं कि मीडिया को आप स्वतंत्र रखें, मीडिया पे आप बिल्कुल किसी भी तरह का दबाव ना होने दें। देश की जो हकीकत है वो क्या है कि मीडिया ही बताएगी। आपसे पूरा देश ऊब चुका है। 2024 के अंदर आपको उखाड़ फेंकने का पूरा देश एक मन बन चुका है। इसलिए आप कृपया करके देश में बेरोजगारी की जो चरम सीमाएं हैं उसको कम करें, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर लगाम लगाएं। जय हिंद। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। सर हम महाराष्ट्र आते हैं। जी जी। महाराष्ट्र में हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष है। राहुल गांधी से हम प्रेम करते हैं, कांग्रेस से प्रेम करते हैं। और कांग्रेस 70 साल से, स्वातंत्र पूर्व काल से कांग्रेस ने जमीन पे रहकर सामान्य आदमी का काम किया है। और कांग्रेस की ज़रूरत इस देश को है, इस देश के नौजवानों को है, शेतकरी किसान लोगों को है, मजदूर बांधवों को है। कांग्रेस ही है एक सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी मुंह से तो कर रही है पर अंदर से तो खाली दो लोगों का विकास ये बीजेपी केंद्र में 8 साल से कह रही है। तो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता से शुरुआत होके गांव-गांव में कांग्रेस के जो मानने वाले लोग हैं वो बहुत है, लेकिन कार्यकर्ता को मेहनत करके कांग्रेस को नवसंजीवनी देने के लिए, राहुल गांधी को इस प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के साथ खड़े होने की जरूरत इस भारत देश के सब नौजवान से लेके, सब महिलाओं से लेके, पुरुष से लेके सबको इसके राहुल गांधी के पीछे खड़ा होने की जरूरत है। और ये राहुल दिल्ली में हम जो महंगाई पे जो आंदोलन हुआ इसका संदेश लेके राहुल गांधी जो भाषण पे बताया कि 2 हिंदुस्तान इस नरेंद्र मोदी सरकार ने पैदा किए हैं। ये 2 हिंदुस्तान को एक संगठित करने के लिए, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए, कांग्रेस को सत्ते पे लाना, यूपीए को सत्ते पे लाना, यही मकसद कांग्रेस कार्यकर्ता का रहेगा। यही मकसद हम लेके महाराष्ट्र में जाएंगे, गांव-गांव में घूमेंगे और कांग्रेस को मजबूत करके राहुल गांधी के हाथ, हमारे नेता सोनिया दी के, प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। 2024 कांग्रेस का ही राज होगा। यही कांग्रेस का कार्यकर्ता करके मैं आपको बताऊंगा। तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम इंकलाबी लोग हैं। इंकलाब जब सड़क पे उतर जाता है तो सत्ता को परिवर्तन करने का काम करता है और इस सरकार को परिवर्तन करने का काम किया जाएगा। पत्रकार महोदय एक बात बताइए, कल आपने देखा होगा सीएमआई की रिपोर्ट में जिस तरह से हरियाणा सबसे नंबर 1 बेरोजगारी दर है और भाजपा शासित प्रदेश है, क्या नहीं जवाब देना चाहिए? ये लोग सत्ता में बैठे हुए कहीं ना कहीं सत्ता हवस की नजर से इस देश की जनता को देखना चाहती है, लेकिन हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अर्थव्यवस्था को लेके अभी आपने देखा होगा कल एसबीआई ने एक रिपोर्ट दी है। वो कह रहा है कि 2027 से 2029 तक भारत जापान से अर्थव्यवस्था में आगे निकल जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप बताइए जी, मोदी जी देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे। आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा कल बड़े-बड़े जो स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे भाई, विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जब आपकी सरकार नहीं आई थी। आपने ऐसे कौन है नक्सली चाची जो जानते हैं, इनको बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ के क्या काम करते हैं, जिसको फाइनेंस का यफ नहीं पता हो कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे। ये सरकार अगर विजनरी गवर्नमेंट होगी तो देश में विजन की बात करती, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने देश की जनता को हनन करने का काम किया है। अब बताइए, देश में किसान आंदोलन कितने दिन से चला? सरकार ने जबरन किसानों को दबाने का काम किया, झुकाने का काम किया। आज महंगाई और बेरोजगारी इस आलम पर पहुंच चुकी है। गैस सिलेंडर जाइए
बताइए। मैं कहता हूँ घटल बाटे घटल बाय कमाई और बढ़ल बाय महंगाई, और मोदी जी करत बाटे अय्यासी। हैं सूट पे सूट बदल रहे मोदी जी, बदल रहे नहीं बदल रहे। राजनाथ सिंह का जो अरे फिर बीजेपी है ना, बीजेपी का काम क्या है? वो उनके उसमें ड्रग्स के सबसे ज्यादा नेता पड़े हैं। बच्चा चोर पार्टी, आपने खबर भी देखी होगी, बीजेपी के नेता बच्चा चोरी करने का काम करते हैं। ड्रग्स के नेता उनके पास पकड़े जाते हैं, घोटाले के सबसे ज्यादा। अरे सीबीआई